तो ये तो तुम क्या कर रही हो उसमें, प्रेजेंटेशन में मतलब क्या बना रही हो, कुछ किस चीज पे प्रेजेंटेशन दे रही हो? वर्किंग मॉडल बनाना है, 4 लोगों का हाँ। ग्रुप है, उसमें वर्किंग मॉडल बनाना होगा हम लोगों को। और हाँ। जो उसका इंट्रोडक्शन होगा सारा, वो सारा मुझे देना है, सब कुछ पूरा प्रोजेक्ट मुझे एक्सप्लेन करना होगा। अच्छा, तो तुम आई मीन तुम्हारा बनाने में रोल कम होगा शायद, मतलब प्रेजेंटेशन में ज्यादा है तो ये तुम बनाना तो प्रेजेंटेशन पड़ ही रहा है, बनाना भी बनाना है। पड़ेगा। हाँ हाँ, तो ठीक है। तो तुम लोग कोई पीपीटी वीपीटी रेडी कर रहे हो? पीपीटी बनाओगे तभी तो एक्सप्लेन करोगे, क्या है मॉडल, टॉपिक? टॉपिक नहीं है कोई, बस ऐसे हम लोग को बोला गया है कि एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बनाना जो फ्यूचर में यूजफुल हो। और वो जाएगा साइंस एग्जीबिशन में, वहां से सेलेक्ट होगा स्टेट नेशनल लेवल के लिए। अरे वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। ये, एक मिनट। सॉल्यूट वाला चैप्टर, साइंस शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। सूफिया, ठीक है, 3 लोग। कल एक और कोई बच्ची थी ना, हम नाम भूल गए उसका, पता नहीं क्या बोल रहे थे। सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। मनीषा, स्विच ऑन योर कैमरा। आपका कैमरा नहीं ऑन होगा तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमरा, अनम्यूट योर सेल्फ। मेरी मम्मी का अकाउंट से। मनीषा, आपका नाम क्या है? मैम ये मेरी मम्मी के नंबर से है एक हाँ, ग्रुप में। आपका नाम क्या है? आर्यांश। आर्यन। आर्यांश। आर्यांश। हाँ। आर्यांश नाम है ना? हाँ मैम। ओके, इज दिस ए फर्स्ट क्लास? यस मैम। ओके। आई एम टीचिंग केमिस्ट्री, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। जिन लोगों का भी आईसीएससी बोर्ड हो उनके में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग कर दी गई होगी अब तक। तो द चैप्टर इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। हम्म। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है, बताओ। हम अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें उसके पहले थोड़ा सा मैटर के बारे में जानना होगा, मिक्सचर के बारे में जानना होगा, और सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा, ठीक है। इन 3 चीजों के बारे में जब हम जान लेंगे तो हमें समझ में आएगा सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मतलब। आई होप कि प्रीवियसली आप लोगों ने इन सारी चीजों का मतलब पढ़ा हो 7th में कुछ ना कुछ, लेकिन थोड़ा सा हायर क्लास में आ जाओगे तो मीनिंग भी थोड़ा बड़ मतलब उसको और थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैटर क्या होता है? मैटर, शानवी विल नॉट टेल एनी अदर स्टूडेंट। मैटर, very basic thing. If you don't know what is matter, you don't know what is chemistry. बहुत तेज नहीं हुए। महिमा, what is matter? मैम, Matter is anything that has mass and occupies space. Mass means weight. कोई भी चीज जिसके पास मास है, वेट है, कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही है, वो मैटर है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, मैटर, मिक्सचर, ये सारी चीजें। मिक्सचर भी 2 तरीके के होते हैं। तुम लोग को मैटर नहीं पता अभी तक?
Yes, ma'am, we know, ma'am. तो Pure and बताओ, हम यही तो पूछ रहे थे। pure and impure, ma'am. Mass means weight Anything that is having the value. and occupies space. In matter, two types, ma'am. हाँ, In matter, two types, ma'am. Pure and impure. क्या कह रहे हो? In matter, there are two types, ma'am. Pure and impure, ma'am. मैटर दो टाइप। तो मिक्सचर बता रहे हो कि मैटर बता रहे हो? Ma'am, matter, ma'am. Pure and impure, ma'am. ठीक है। टाइप क्या उसके 5 टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं, मतलब उसके स्टेट्स होते हैं। मैटर के तो स्टेट्स होते हैं ना, क्या बोल रहे हो? प्योर इम्प्योर वो चीजें बहुत अलग है। एक कोर्स में नहीं है और छोटे कोर्स में कुछ सब्जेक्ट जैसे ही आपके कोर्स में तो आईसीएससी क्या होता है पास कोर्स में कुछ देखो इसको, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। उसको 2 पार्ट में, हाँ ठीक है, इसी चीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन इट इज नॉट अ टाइप ऑफ मिक्सचर। ये मिक्सचर का टाइप नहीं है। प्योर इम्प्योर इज नॉट टाइप ऑफ मिक्सचर इस, हाँ ठीक है। मैटर को ही 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इम्प्योर मिक्सचर्स आर मिक्सचर्स, इम्प्योर मिक्सचर सॉरी इम्प्योर सब्सटेंसेस को ही हम मिक्सचर बोल सकते हैं, ठीक है। तो in simple words, everything around us that we see, touch, smell or feel is called matter. Simply, Aryansh, what happened? Nothing, ma'am. I accidentally हाँ, unmute. Ma'am, nothing, ma'am. Accidentally, I तो unmuted myself. कोई भी चीज हम टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, कोई भी चीज है तो वो मैटर है। मैटर तो बेसिकली हम पहले पढ़ा ही चुके हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ा चुके हैं, तो अब मैटर हम फिर से नहीं पढ़ाएंगे। तो तुम लोगों को अगर देखना है, कोई डाउट है मैटर में, तो उसके वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स सब जानते हैं। मैटर हैज मास, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा चलते रहते हैं। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉरी देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वो कोई भी स्टेट हो, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हमेशा रहेगी। कितन ये एक सॉलिड है, इसके भी, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, लेकिन इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं, ठीक है। तो देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बेसिकली देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ 3 स्टेट पढ़ते हैं। क्लास 9th में शायद जो आईसीएससी में होंगे उनको 5 स्टेट्स पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ यहाँ 3 स्टेट पढ़ते हैं मैटर के। एक होता है सॉलिड, नेक्स्ट इज लिक्विड, एंड लास्ट वन इज गैस, ठीक है। तो ये 3 स्टेट होते हैं मैटर के। सॉलिड का क्या, सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट हैज अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है।
सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है. सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. ठीक है. पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे. सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं. राइट. पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. आई होप ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी. फॉर एग्जाम्पल वुड, स्टोन, एक्सेट्रा, आइज, एक्सेट्रा. ठीक है. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड की. समझ में आ रहा है? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आज? यस मैम आ रहा है। महिमा, निर्णय, आर्यांश, समझ में आ रहा है? हाँ मैम. Yes, ma'am. यस मैम आ रहा है. यस. ठीक है. उसके बाद है लिक्विड. लिक्विड डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट अ फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है. वो जिस कंटेनर में हम लोग डालेंगे इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर. ठीक है. बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम. उसका वॉल्यूम फिक्स होता है. ठीक है. लिक्विड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, मॉडरेटली पैक्ड होते हैं. ठीक है. ना बहुत ज्यादा दूर, ना बहुत ज्यादा पास, ना बहुत ज्यादा दूर. उससे क्या हो जाएगा? ठीक है. तो ठीक है. हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप. लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है. हम्म. कौन था ना कोई इसमें. उसके बाद इसके एग्जांपल्स जानते होगे. मिल्क, वाटर, ऑयल, जो भी चीजें लिक्विड होती हैं, लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पढ़ ही ली होगी. तुम लोगों ने मैटर पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सुफियान, निर्णय एंड महिमा. Yes, ma'am. एवरी जो भी नए वाले हैं. महिमा, पढ़ा है पहले मैटर? यस मैम पढ़ा है. पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है. हम बस थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इन टर्म्स को जानना जरूरी है. तो थोड़ा बहुत हम बता देते हैं. भूल गए होगे तो याद आ जाएगा. ठीक है. गैस. गैस में क्या होता है? हैज नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम. गैसेस में ना उसका शेप फिक्स होता है ना उसकी
वॉल्यूम फिक्स होती है, ये भी VOL का मतलब वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसके बाद स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन। Examples: nitrogen, oxygen, carbon क्या हुआ, dioxide. क्या हुआ? Nothing. Telling examples. ओके, अच्छा, हाँ, हो एयर में एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, Hydrogen. हाइड्रोजन, Chloric. एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब उसके बाद आते हैं मिक्सचर्स, ठीक है। मैटर हो गया, नाउ मिक्सचर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम, ये जो गैस रहता है, अगर वो हमने कंटेनर में एक अमाउंट भरा तो उतना ही रहेगा ना हमेशा के लिए? तो क्या क्या क्या? अगर एक हम कंटेनर में हमने जैसे थोड़ी सी गैस भरी तो वही उतनी भी बाद में ही रहेगी ना? खोलोगे नहीं तो उतनी ही रहेगी, उड़ेगी ही नहीं फिर, कंटेनर बंद रहेगा। अगर टाइटली पैक्ड होना चाहिए वो, इतनी भी जगह, जरा सी भी जगह होगी तो वो उड़ जाएगी गैस, कोई भी गैस होगी, स्प्रेड हो जाती है सारे डायरेक्शन में, ओके मैम। ठीक है। नाउ मिक्सचर, mixture, a mixture is formed when two or more substances are combined physically without chemical change। तब मिक्सचर कब बनता है? तब जब दो चीजें फिजिकली कंबाइंड होती हैं बिना किसी केमिकल चेंज के। तुम ही लोग पढ़ रहे थे ना फिजिकल एंड केमिकल चेंज, अभी खत्म नहीं हुआ है, करा दूंगी। इसलिए नया चैप्टर शुरू किया है, क्योंकि जो नए लोग हैं फिर हमको स्टार्टिंग से फिजिकल एंड केमिकल चेंज के टर्म्स पढ़ाने पड़ेंगे। अब ये तो तुम लोगों के लिए भी नया है, तो स्टार्टिंग से तुम लोग भी पढ़ लोगे, ठीक है। इसलिए मैंने नया चैप्टर शुरू कर दिया। अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड फिजिकली, फिजिकली मिलाना। केमिकली चेंज उसमें कोई नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अ मिक्सचर is formed when ठीक है, a mixture is formed when two or more substance, दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होती हैं, मिला दी जाती हैं, मिल जाती हैं। तो क्या होता है? फिजिकली मिलाई जाती हैं, कोई केमिकल चेंज उसमें नहीं आता है, तो वो एक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। ठीक, मिक्सचर की डेफिनेशन समझ में आ गई? यस मैम। हम्म, महिमा तुमको समझ में आ गई? कल तक तो तुम बोल रही थी, आज बोल क्यों नहीं रही हो? यस मैम, आ गई समझ में। कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आ रही है? इंग्लिश ज्यादा अच्छी समझ आ रहा था क्या? तो मैम समझ आ रहा है साइंस में। अच्छा, साइंस में, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर, गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर। लेमनेड। हम्म,
Salt solution, ma'am. सॉल्ट सॉल्यूशन। Salt plus water. वाटर एंड सॉल्ट या Salt, सॉल्ट इन वाटर। water and salt and water. सॉल्ट इन वाटर। That is called salt solution. ठीक है। Oil शुगर and water, milk, इन वाटर। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। Two types. गुड इवनिंग, कौन है? गुड इवनिंग। Homogeneous, homogeneous, heterogeneous. कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मिक्सचर की, वो बता देते हैं। Homogeneous, heterogeneous. क्या? Homogeneous, heterogeneous. वो तो टाइप्स है ना, होमोजेनस हेटेरोजेनस टाइप्स है। कैरेक्टरिस्टिक कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस। मिक्सचर, मिक्सचर क्या है? दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी उसमें। मिक्सचर है तो कई सारी चीजें मिली होंगी ना, या एक चीज से तो बना नहीं होगा। दो या दो से ज्यादा चीजों से मिल करके मिक्सचर बनता है। ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल बी कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस। And we can tell it is made up of two or more kind of particles. क्या कह रहे हो? We can tell it is made up of two or more particles, kind of particles. Two or more kind of particles. हाँ, टू और मोर। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब जब इनको हम फिजिकली कंबाइन करते हैं, फिजिकली जब इन्हें मिलाते हैं, तभी एक मिक्सचर बनता है। तो इन्हें हम फिजिकली अलग भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। इनके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई? यस यस। मेरा बेसिकली क्वेश्चन नए वालों से रहता है, क्योंकि ना पुराने वाले तो पूछ लेंगे, वो हैबिट हैबिट है उनकी पढ़ने की। नए वाले क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ, हिंदी नहीं समझ में आती क्या? यू हिंदी नहीं समझ में आती? यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी? अरे महिमा, समझ में नहीं आ रहा है? सुफियान, यस मैम समझ आ बोलो। रहा है। हिंदी में भी पूछा मैंने, इंग्लिश में भी पूछा। दो के अलावा मुझे भी कोई लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, समझ आ रहा? समझ आ रहा है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। मिक्सचर में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, देखो, क्योंकि ये फिजिकली मिल रहे हैं, फिजिकली मिल रहे हैं मीन्स यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है, और फिजिकल चेंज की भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो मिक्सचर में भी जब दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होंगी फिजिकली, तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मिक्सचर की।
Now each component retains is its property. हर एक सब्सटेंस जो एक मिक्सचर में मिला है उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। कॉम्पोजिशन में वैरी मतलब कि कोई चीज अगर थोड़ी कम है तो कोई चीज थोड़ी ज्यादा, अगर 3 से 4 चीज हम लोग मिला रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सब चीज का रेशियो इक्वल हो। शानवी, स्विच ऑन योर कैमरा। अगर हम लोग 3 से 4 चीज मिला करके एक मिक्सचर बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सब चीज का रेशियो बराबर ही हो। कॉम्पोजिशन इधर उधर हो सकता है। ठीक है। ठीक है, तो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। समझ आया मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स? फिर कोई नहीं बोल, तुम लोग ब्लैंक क्यों हो जाते हो? समझ में नहीं आता मेरे। हम अब चुप हो जा रहे हैं, जब तुम लोग बोल दोगे तभी हम शुरू करेंगे आगे। महिमा, निर्णय, सुफियान, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम आ रहा है। नाम ले लेके आ पूछना रहा पड़ेगा मुझे। ठीक है, नाउ मिक्सचर का डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया, कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सुफियान, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? हम्म। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। Homogeneous and heterogeneous. ये दूसरे दिन आया है, कल नहीं आया था, परसों आया था, 8th में आया था। हम्म। तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, वो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन है, हम लोग अगर वाटर और सॉल्ट को मिक्स कर देंगे, जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है? वो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है पूरे में, मतलब पूरे पानी में उतना नमक मिल जाता है। मतलब अगर हम इतना पानी भी लेंगे तो भी उसमें उतना ही नमक होगा, अगर हम इतना पानी लेंगे उसमें भी उतना ही नमक होगा। तो मतलब वो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है, जितना थोड़े से में है उतना उतना ही ज्यादा में भी है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, पहला है होमोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट टाइप इज होमोजीनियस। अरे इस अभी मिक्सचर में कई सारी चीजें और होती हैं, सस्पेंशन, कोलाइडल्स, ये सारी चीजें। वो 9th में एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है साइंस में, इज मैटर इज प्योर, ऐसे एक चैप्टर है। तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं बहुत अच्छे से, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और कोलाइडल, सस्पेंशन, ये सारी चीजें। तो वो चैप्टर बहुत लंबा है और उसमें होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस हेटेरोजेनियस बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा और कई सारे एग्जांपल्स दिए जाएंगे। 9th में सेकंड चैप्टर ही है, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर।
संडे है 16 तारीख को। A mixture in which all components are uniformly mixed. समझ में आया? हेट्रोजीनियस, हाँ, होमोजेनियस मिक्सचर समझ में आया? ये मैम एक बार और समझा दो आप। होमोजेनियस मिक्सचर और अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझा देते हैं। एक मिनट। द कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है उसमें मतलब कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो भी चीज हम मिलाते हैं वो सेम होती है पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है। A homogeneous mixture is a mixture in which all components are mixed uniformly and composition is the same throughout the mixture. मीन्स होमोजीनियस का मतलब क्या है? पहले इस टर्म का ही मतलब समझ लेते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस, इस टर्म का मतलब पहले समझ लेते हैं कि होमोजीनियस का मतलब क्या है। होमोजीनियस मीन्स सेम थ्रू आउट। Same throughout means every part of the mixture has the same composition. हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, मान लो हमने बनाया फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है। हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया। ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन में जो जितना पार्ट हम उसका लेंगे, मान लो हमने 2 बीकर लिया। जो जो हाँ, दो दो लिया हम लोगों ने, 2 बीकर लिया। ठीक है। महिमा, बेटा हम तुम्ही को समझा रहे हैं। यस मैम। हाँ, हम लोगों ने ये 2 बीकर है, हमसे बन नहीं पाया अच्छे से, इसको बीकर बोलते हैं। ठीक है। हमने इसमें इतना सॉल्ट सॉल्यूशन लिया यहाँ तक और इसमें इतना सॉल्ट सॉल्यूशन लिया। ठीक है। और हमारे पास एक फर्स्ट बीकर था, मतलब एक, हाँ, और हमने इसमें अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था इस वाले बीकर में। ठीक है। इस वाले बीकर में हमने अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था। ये है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है। इस बीकर से, ये हमारा बीकर 1 है, ये हमारा बीकर 2 है और ये हमारा बीकर 3 है। ठीक है। इस बीकर से हमने थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूशन इसमें डाल दिया और बाकी जो बचा था वो इसमें डाल दिया। अब हमने बनाया तो था, मान लो हमने इसमें 5 ग्राम पानी मिलाया था और बाकी, सॉरी, 5 ग्राम नमक मिलाया था, बाकी पानी था। ठीक है। तो 5 ग्राम नमक इस पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, मतलब जितना नमक इसमें रहेगा उतना ही नमक इसमें भी रहेगा। जो टेस्ट नमक का इस पानी में आएगा वही टेस्ट नमक का इस पानी में भी आएगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली मिक्सचर। यूनिफॉर्मली सॉल्ट पूरे पानी में डिसॉल्व हो गया है। ठीक। यस मैम। इसीलिए हम बोल रहे थे कि एवरी पार्ट, यहाँ लिख देते हैं, homogeneous means every part of the mixture has the same composition. एवरी पार्ट, जितना पार्ट इस सॉल्यूशन का होगा वो पूरा क्या रहेगा? एवरी पार्ट ऑफ द मिक्सचर और सॉल्यूशन। ये जो मिक्सचर या सॉल्यूशन हमने बनाया है उसका, ओफो,
बहुत तेज मुझे गुस्सा आती है कभी कभी। हाँ, तो हमने जो मिक्सचर या सॉल्यूशन बनाया है उसका पूरा पार्ट में जो वो रहेगा, कॉम्पोजिशन रहेगा, वो सेम रहेगा अभी। ठीक है, अभी फिर से बता देते हैं। महिमा, तुमको थोड़ा समझ आया अब होमोजीनियस मिक्सचर? मुझे आ गया। मजा आ गया? ठीक है, अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं और अच्छे से। बस गिव मी 1 मिनट प्लीज, वेट फॉर 1 मिनट। ओके ओके, बैक टू। ओके, कहाँ तक बताया था? मिक्सचर बता रहे थे। रिदम बिगड़ जाता है। हम्म हम्म, हम मतलब बता रहे थे होमोजीनियस का ना। क्या क्या लिखा था हमने? होमोजीनियस का वर्ड का मतलब सेम थ्रू आउट। होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम थ्रू। सेम थ्रू आउट। लिख लो ये सब। ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैज द सेम कॉम्पोजिशन। every part of the mixture has the same composition। ठीक है, हमने बीकर बनाया था, बीकर में सॉल्यूशन रखा था, राइट? उस जो मतलब जितना एक पार्ट में सॉल्ट रहेगा उतना ही दूसरे पार्ट में भी रहेगा, वही सेम कॉम्पोजिशन रहेगा उसका। ठीक है, द मिक्सचर। तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रही हो महिमा? नो मैम। हाँ, और कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है इसमें होमोजेनियस में? नो। ये कौन है? निर्णय, स्विच ऑन योर कैमरा।
द मिक्सचर अपीयर्स एज अ सिंगल सब्सटेंस। जो मिक्सचर है वो एक सिंगल सब्सटेंस बन जाएगा। हमने इसमें दो चीजें मिलाई थी, सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन ये एक सिंगल सब्सटेंस हो जाएगा जब दो चीजें मान लो होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्ट सॉल्यूशन का बन गया, राइट? तो वो फिर क्या हो जाता है, एक सिंगल सब्सटेंस की तरह एक्ट करने लगता है, ठीक है? इट इट अपीयर्स एज अ सिंगल सब्सटेंस। फिर हम उसको सॉल्ट वाटर अलग अलग नहीं बोल सकते, फिर हम वो एक ही चीज रहेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट एंड वाटर हम उसको नहीं कह सकते हैं, मतलब वो फिर एक सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर बन जाएगा, अलग अलग हम उसे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, डिफरेंट मिक्स्ड components cannot be identified easily। जो सब्सटेंस उसमें मिल चुका है वो सब्सटेंस फिर सॉरी जैसे सॉल्ट और वाटर मिल गया है, अब हम उसको अलग अलग आइडेंटिफाई इजली नहीं कर सकते हैं, ठीक है? समझ आया? यस मैम। यस। होमोजेनियस का मतलब सबको समझ आ गया? यस। यस। हेट्रोजेनियस पे चले? यस। यस। ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर सेकंड है ये मिक्सचर का टाइप, वैसे दिख ही नहीं रहा होगा। A mixture in which components are not uniformly mixed। होमो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है? बताती हूँ। होमोजीनियस में क्या हो रहा था, जो कंपोनेंट्स थे वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जा रहे थे, ठीक है? मतलब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे इसलिए डिफरेंट कंपोनेंट्स को। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्मली कंपोनेंट्स मिक्स नहीं होंगे पूरे पूरे सॉल्वेंट के साथ, ठीक है? A heterogeneous mixture is a mixture in which the components are not mixed uniformly and can be seen separately। इसमें हम लोग अलग अलग चीजों को नहीं देख सकते थे। अगर हमने नमक और पानी को मिला दिया है तो नमक अब हमें नहीं दिखेगा अलग से, वो है होमोजेनियस। लेकिन अगर हम सैंड और वाटर को मिला देंगे तो वो हेट्रोजीनियस बन जाएगा, क्योंकि पानी में बालू नहीं मिल पाती है, हम उसको नहीं डिसॉल्व कर सकते, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है होमोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच टू कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। दो कंपोनेंट्स वाटर और सैंड अगर हम ले ले तो वो दो कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली नहीं मिल सकते हैं, ठीक है? एंड कैन बी सीन सेपरेटली, उसको हम अलग अलग देख सकते हैं। अच्छा मुझे कोई बताओ यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? इतनी देर से हम यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कर रहे हैं, अब हम इतनी पूछ भी रहे थे कि समझ आ रहा है कि नहीं। अब हमें यूनिफॉर्मली का मतलब बता दो, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। सब कुछ इक्वली मिक्स्ड है। सब सीक्वेंस सेम में दिखता अच्छे है। से।
When all components of a mixture are mixed equally and cannot be distinguished between the mixture, distinguished separately, the mixture is said to be uniformly. ठीक है, अगर हम लोग सॉल्ट और वाटर का ही, सॉल्ट सॉल्यूशन का ही एग्जांपल ले लें, तो सॉल्ट पार्टिकल्स आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर. जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली क्या होते हैं, वाटर में मिक्स हो जा स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है, तो वो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाता है. और होमोजीनियस जिसको हम बोलते हैं, एवरी ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट. देखो जब होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है ना, तो एक एक ड्रॉप सॉल्यूशन की, एक एक ड्रॉप में उतना ही सॉल्यूट भी मिला होता है. सॉल्यूट वो होता है जो चीज हम मिला रहे होते हैं. मान लो हम सॉल्ट प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन बनाए, तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है सॉल्यूट. हमारा सॉल्वेंट. ठीक है, पानी क्या, सॉल्ट है हमारा सॉल्यूट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और बन क्या जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है. तो एक एक ड्रॉप में, जो होमोजेनियस की एक एक ड्रॉप बनी, उसमें एक एक ड्रॉप में आपको सॉल्ट का टेस्ट आएगा. ठीक है, अगर हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया या शुगर सॉल्यूशन बनाया, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स्ड. ठीक है, समझ आया? यस. Yes. हम्म, तो डेफिनेशन. पानी. ठीक है, a mixture in which the substances are unevenly mixed. evenly mixed नहीं होते, unevenly mixed होते हैं. are unevenly mixed and can be identified separately. हम दोनों चीजों को, जो दो चीज या तीन चीज हमने मिक्स की है, उन चीजों को आइडेंटिफाई इजिली कर ले रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर. ठीक है, हेट्रोजेनस का मतलब डिफरेंट थ्रू आउट. ये जो हेट्रोजेनस टर्म है, इसका क्या मतलब होता है, डिफरेंट थ्रू आउट. This term heterogeneous means different throughout. ठीक है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो सॉल्यूशन जो बनेगा, उसमें जो चीजें, जो कंपोनेंट्स हम मिलाएंगे, वो पूरे सॉल्यूशन में डिफरेंट मतलब अलग अलग रहेंगी. ठीक है, इवनली मिक्स नहीं होंगी, डिफरेंट रहेंगी सॉल्यूशन. ठीक है.
समझ में आया निर्णय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको समझ आ रहा है? Yes. Yes. This अब heterogeneous means, this means the composition is not the same in every part, is not the same in every part. पूरे जितना हमने बनाया है ना, जैसे मान लो ये हमारा एक बीकर है, फिर से देख लेते हैं उसका एग्जाम्पल। एक बीकर है ये, इसमें ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है हमारा नीचे और हमने इसमें क्या डिसॉल्व किया? सैंड, बालू, ठीक है। सैंड एंड वाटर का हम एक सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, सैंड एंड वाटर। क्या होगा? हम पानी है इसमें, हम जैसे ही इसमें सैंड डालेंगे, जब तक हम उसको स्टर करते रहेंगे तब तक वो तो पहली बात तो डिसॉल्व ही नहीं होगी कभी सैंड, ठीक है। स्टर करते रहेंगे तो वो सैंड भी हिलती रहेगी, जैसे ही हम स्टर करना बंद करेंगे थोड़ी देर बाद देखेंगे नीचे सेटल हो जाएगी सैंड जा करके, यहाँ सैंड सब बॉटम पे आ जाएगी, क्योंकि सैंड की डेंसिटी वाटर से हैवी होती है, इसलिए नीचे जाके बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। व्हेन सैंड इज मिक्स्ड विद वाटर द सैंड डज नॉट डिसॉल्व एंड सेटल्स एट द बॉटम। जब सैंड और वाटर को डिसॉल्व किया जाता है तो सैंड क्या होती है? नीचे सेटल डाउन हो जाती है। इसी को, जब मिक्स नहीं होते ना सब्सटेंसेस, उसी को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जब एक पूरा सॉल्यूशन नहीं बन पाता है अच्छे से, यूनिफॉर्मली नहीं मिक्स होता है, उसी उसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर वाले सॉल्यूशंस, ठीक है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ लेते हैं, फिर एंड करते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन ऑफन बी सीन सेपरेटली। अब ये सैंड और वाटर का बना रहे थे मिक्सचर एक, दोनों सॉल्यूशन, यहाँ पानी रहेगा नीचे सैंड रहेगी, दोनों को हम सेपरेटली देख सकते हैं, वी कैन सी। और ये आप लोग घर में भी कर सकते हैं, पता चल जाएगा। सॉल्ट सॉल्ट सॉल्यूशन बना लो, वाटर प्लस सॉल्ट कर लो और सॉल्ट प्लस सैंड कर लो, जो मिक्स सॉल्ट मिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा होमोजीनियस, और सैंड मिक्स नहीं होगी वाटर में, वो हो जाएगा हेट्रोजीनियस। आप लोग लाइव एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस चीज का। द मिक्सचर डज नॉट अपीयर यूनिफॉर्म। जो मिक्सचर बनेगा वो यूनिफॉर्म नहीं बनेगा। ये जो मिक्सचर बना है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल? यस। Yes, ma'am. हाँ बताओ, महिमा समझ में आया Yes, ma'am. निर्णय? Yes, ma'am. सुफियान, ये तुम क्या कर रहे हो? सीलिंग दिखा रहे हो अपनी, हम सीलिंग देख के क्या करेंगे? तुमको समझ में आया होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस? सुफियान, तुम्हें समझ आया? अगर तुमने पहले पढ़ भी लिया था तो तुम अगर एक बार देख लेते, रिवीजन कर लेते, तो कोई प्रॉब्लम ना होती। चलो, डजंट मैटर, चलो ठीक है, तुम रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना। सर आ रहे हैं क्या? सर आएंगे क्या? क्लास एंड, वेट कर लो 2 मिनट, एंड कर रहे हैं, जाना नहीं है अभी।
मेरे पास ना रोल नंबर है ना कुछ है इसमें। Guys, let's meet tomorrow, okay? Okay, ma'am. बाय। सेम टाइम पे Thanks. सेम लिंक से आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है? Bye, ma'am. बाय बाय।